नारद जी का मोह। अरे नारद जी परम ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, मोह। कितनी सुंदर बात कहे, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, तो तस तेहि छन हो। हे प्रभु, हे माँ, यहाँ न कोई ज्ञानी है और ना कोई अज्ञानी है। प्रभु जिसको जिस क्षण जैसा कर देते हैं वो वैसा हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी दशा समय काल परिस्थिति आकर के उनका ज्ञान विलुप्त हो जाता है, और बड़े बड़े अज्ञानियों पे भी जब प्रभु कृपा हो जाती है तो उनकी विद्वत्ता को जगत प्रणाम करता है। ये क्या है भैया? ये संसार है। इसीलिए बाबा ने जब कहा कि नारद जी ने श्राप दे दिया, तुरंत मां चौंक गई कि जो नारद सदैव, अरे श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इसे प्रभु इस प्रकार नारद जी को श्राप हो गया था कि वो एक जगह बैठ करके भजन नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु की प्रेरणा हुई, हिमगिरी में एक गुफा ऐसी देखा जहां का मनोरम दृश्य देख करके नारद जी की समाधि लग गई। नारद जी की समाधि लग गई, ब्रह्मस्थ हो गए, ध्यानस्थ हो गए। इधर देवताओं को हलचल हो गया। उन्होंने रंभादि, इंद्र ने रंभादि को भेजा कि जाकर के नारद की समाधि भंग करो। नारद जी की समाधि तो भंग नहीं हुई। भयहु न नारद मन कछुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितो। समाधि तो भंग नहीं कर पाए, लेकिन नारद जी क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए। बहुत श्राप, जैसे ही रंभा आदि जो भी जितनी भी नृतंगाएं थी कह लें, देवियां कह लें, जो कह लें, प्रभु की लीला है, सब लोग आई थी भंग करने के लिए। लेकिन नारद जी को क्रोध भी नहीं हुआ और नारद जी की समाधि भी नहीं टूटी। नारद जी ने सोचा कि ये तो मैं शिव जी को तो कामदेव ने, शिव जी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, और जैसे हम दूसरे से अपनी तुलना करने लगते हैं वहीं धोखा खाते हैं। दूसरा कि हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा है। हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा के साथ जीता है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक ऊर्जा है। वो आपकी ऊर्जा उसमें नहीं हो सकती, उसकी ऊर्जा आप में नहीं हो सकती। हम नकलची बंदर बनते हैं। नकल से क्या होता है, हम असल तो रहते नहीं, हम अपनी असलियत भी भूल जाते हैं और नकल तो कर पाते नहीं। इसीलिए निजता नहीं जानी चाहिए। आपका अपना आपकी अपनी अनुभूति है, आपका अपना अनुभव है। आप नकल करेंगे तो क्या होगा? हाँ, शिक्षा लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, लोगों से सीखना चाहिए, परंतु कुछ अपना भी मिला करके कुछ अपने भी अनुभवों को उसमें मिश्रित किया जाए। उसी प्रकार जैसे ही नारद जी को इसका भाव आ गया कि भैया मैं कि आप, बस जैसे ये भाव आ गया कि शिव जी से मैं श्रेष्ठ, तुरंत प्रभु ने कहा अरे ये तो तुरंत इसका कल्याण करना पड़ेगा। जो नारद जी प्रभु की
नाम गुणगान सदैव करते थे, प्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। वो नारद जी शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने समझाया कि मुझसे तो कह दिया लेकिन उनसे ना कहना। नहीं माने। हम मानते कहाँ, जब हमारे पास अभिमान, भैया अभिमान जब सर पे चढ़ जाता है तो हम किसी की बात सुनते नहीं है, किसी की सलाह हमको सुहाती नहीं है। उस समय जाको प्रभु दारुण दुख दीना, गोस्वामी जी की लेखनी कहती है, ताकि मति पहिले हर लीना। भगवान दुख हुक नहीं देते, भगवान निराश उराश नहीं करते। भगवान यहीं से पावर आउट से लाइट कट कर जाओ। जो कुछ संसार कोई आपके हित की बात करेगा तो आपका सबसे बड़ा अनहित, वो सबसे बड़ा दुश्मन दिखेगा वो। क्यों? यहाँ का जब विवेक नष्ट हो जाता है तो फिर जीवन में समझाया रावण को किसने नहीं समझाया। क्या राम जी नहीं जानते थे कि मैं रावण का वध कर लूंगा? हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, उनके पुत्र ने समझाया, भाई कुंभकर्ण ने समझाया। अरे नाना ने, अरे बूढ़ा हो गए। यही तो राम और राम जी और रावण जी में, रावण जी सॉरी कह दिया। एक वक्ता कोई कह रहा था रावण बड़े ब्रह्म ज्ञानी है। अभी आगे उसकी भी चर्चा है। रावण का जो बड़ा श्रेष्ठ परिचय है वो भी है। तो रावण यही करता था, रावण अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता था। राम जी अब हरदम सुमंत्र जी को जैसे देखते थे राम जी तुरंत प्रणाम करते थे। अरे तात, आप आदेश कर दिए होते, मैं आ गया होता। तभी तो देख सुमंत्र नयन जल छाए। राम जी को जब वनवासी वेश में जैसे ही सुमंत्र जी ने देखा, राम ने, क्योंकि पुत्र भाव रखते थे सुमंत्र, जब प्रभु ने जैसे ही जटाओं का जूट बनाना शुरू किया, सुमंत्र जी के जड़ जो राम को राजकुमार होना था, आज प्रकृति की कैसी दशा। देख सुमंत्र गोस्वामी जी, वारे धन्य कली पावना होता आप, वाह। कल एक माँ यहाँ आई थी, कह रही अच्छा आप ही हैं? गोस्वामी जी का ही स्वरूप का दर्शन कल हमें मुझे हो गया ही है। वाह। देख सुमंत्र नयन जल छाए। ये है एक श्रेष्ठ राम। इसीलिए राम पुरुषोत्तम राम हुए। राम इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो ब्रह्म है, राम इसलिए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने ऐसा जीवन जिया है। अपने बच्चे को राम बनाना चाहते हो तो राम के संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करो। नारद जी को अभिमान हो गया। प्रभु ने कहा आओ 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 नारद जी बैठो, अपना स्थान दे दिया। नारद जी उसी स्थान पर बैठ गए। समझ गए प्रभु, जाने लगे। समस्त वार्ता के बाद नारद जी की बहुत प्रकार से प्रभु ने बड़ाई की। प्रभु तो कुछ और चाह रहे थे, नारद जी समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि नारद जी में अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया था। नारद जी जैसे वापसी में आए, देखा एक सुंदर नगर देख करके नारद जी मोहित हो गए। नगर में प्रवेश किए। मुनि नारद जी का सब लोगों ने सम्मान किया। वहां का जो माया का राजा था वो आया, उसने अपनी बिटिया को हस्त दिखाया। नारद जी हस्तरेखा देख करके, हस्तरेखा देखते 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 नारद जी झूठ बोलना शुरू कर दिए। मैं नहीं कह रहा हूं, लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाके। और जो बिटिया का जो लक्षण जो था हस्तरेखा में वो तो था ही, लेकिन जो नारद ऋषि जो अवतार हैं वो बताओ कुछ। कछुक बनाए भूप सन
भाके। कुछ तो था, कुछ वो बना करके कहने लगे, वो झूठ कहने लगे। तुरंत कहा आहा, इसको तो जो वर मिलेगा, जो इससे ब्याह करेगा वो अजय हो जाएगा। अब भैया प्रभु ने कहा अब लग रहा है नारद जी को अनेकों प्रकार से मोह हो गया। नारद जी जब मोह हो गया तो देखा नारद जी के मन में एक ऐसा विषय उत्पन्न हुआ कि यदि इस कन्या का विवाह मेरे साथ हो जाए तो मेरा परम परमार्थ होगा। ऐसा सुनना ही था कि तुरंत तथास्तु, जैसी आपकी इच्छा होगी। प्रभु तुरंत नारद वहां से निकले प्रभु को खोजने के लिए, और जैसे ही प्रभु को खोजने के लिए निकले, प्रभु तो अंतर्यामी हैं, तुरंत प्रभु दर्शन देने लगे। दर्शन दिया जैसे प्रभु ने, बताओ नारद जी क्या करना है। प्रभु आप मुझे अपना, क्योंकि आपसे सुंदर कोई इस जगत में है नहीं, बुला लीजिए भैया, सम्मान करना है, हो गया। देखिए इसे कहते हैं भक्त, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। देखिए आपका परिचय हम जानते नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ थे हम? दर्शन। हाँ, प्रभु क्या क्या मांग बैठे? जिन प्रभु को भजते थे उन्हीं प्रभु का स्वरूप मांग बैठे। प्रभु ने कहा तथास्तु। ये क्या है? ये तो मेरा प्राण ही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभिमान का बीज है। यदि उसको बेग मैं उखाड़ नहीं डालूंगा तो फिर मेरा पन जो मेरा पन है वो फिर झूठा हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभु ने तुरंत अपना वेश क्या दिया, कपि आकृति कर दिया। जाकर के नारद जी वहां पर बैठे मंडप में एक भी बार विश्वमोनी, जब कोई विश्वमोनी हो तब देखे तो सब प्रभु की लीला है। शिव जी के दो गण थे, वो इधर मुस्कुरा रहे थे, नारद जी समझ नहीं पाए। नारद जब स्वयं प्रभु राजा के रूप में वहां पर विराजमान है, उन्होंने जैसे प्रभु के कर में विश्वमोहिनी ने माला डाला, नारद जी तो बेग में थे, तुरंत वहां से उठे। पीछे से कपि ने, जो गण थे, शिव गण थे, उन्होंने कहा हे नारद जी आप अपनी आकृति तो थोड़ा देख लीजिए। और जैसे ही नारद जी ने जल में आकृति देखी, फिर क्या कहना था। जैसे ये आग बबूला होकर के नारद जी पड़ गए, प्रभु मुस्कुराते हुए विश्वमोहिनी के साथ प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा अरे तुम्ही को मैं खोज ही रहा था। अरे क्या क्या नहीं कहे, जाओ। जिस प्रकार मैं आज स्त्री के वियोग में जल रहा हूं, तुम भी जलोगे। और ये जो आपने हमें कपि की आकृति दे दी है, जाओ कपि आकृति हो जाएगी तुम्हारी। तुम परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आज तुम्हें मिला है। इतना कहना था। तुरंत भैया नारद जी जैसे ही प्रभु ने कहा कि प्रभु को श्राप दिया, जैसे प्रभु ने श्राप को जो है शीश पे धर लिया, तब हरि माया दूरी निवारी, तब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तारमा न राजकुमारी, नहीं तारमा राजकुमारी, तसा होई मम श्राप कृपाला, तसा हो मम श्राप कृपाला,
प्रिय मोरे स्मृति सजऊ जन भोरे जेहि बार कृपा न करहि पुरारी जेहि बार कृपा न करहि पुरारी सोना पाव मुनि सोना पाव मुनि भगते हमारे जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सोना पाव मुनि भगते हमारे सोना पाव मुनि भगते हमारे सोना पाव हे प्रभु ये क्या कर दिया आपने जैसे हरि ने अपनी माया के अरे प्रभु ये क्या कर दिया अरे जिन प्रभु को रात दिन भजता हूं उन्हीं को श्राप दे दिया अरे प्रभु त्राहिमाम ये क्या हो गया प्रभु ने कहा जाओ जिससे तुम अपना कंपैरिजन कर रहे थे ना जिससे तुम अपनी तुलना कर रहे थे उसी का नाम जपोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा